नमस्कार, कैंटल की आवाज़ डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ शहर में आज केशव बस्ती, माधव बस्ती एवं संत रविदास बस्ती में हिंदू सम्मेलन के आयोजन हुए। उसके बाद में वक्ताओं के बौद्धिक हुए और संत महात्माओं ने अपने प्रवचन दिए। 100 बरस का हो गया, लेकिन हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी कहते हैं कि किसी का 100 बरस का हो जाना कोई गर्व की बात नहीं होती है। जिसका जन्म होता है उसकी वही बढ़ती है, उसकी आयु बढ़ती है, उसकी अवस्था बढ़ती है और एक दिन वो 100 बरस का हो जाता है। तो इसमें गर्व करने जैसा क्या है? लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि संघ नहीं होता तो क्या होता? यदि संघ नहीं होता तो क्या होता? कुछ लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये विद्या भारती के लोग हैं, कुछ ये लोग ये कहते हैं कि ये राष्ट्र सेविका समिति की बहनें हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनें हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये किसान संघ के लोग हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बजरंग दल के लोग हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की कहने वाले लोग हैं। इन्हें दूसरा कोई काम धंधा नहीं है, ये 24 घंटे फुर्सत में रहते हैं। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग नहीं होते, यदि ये विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं होते, यदि ये दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति राष्ट्र सेविका समिति की बहनें नहीं होती, यदि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग नहीं होते, यदि ये बजरंग दल के लोग नहीं होते, यदि ये जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की कहने वाले लोग नहीं होते, तो मंच पर जो आदरणीय भाई साहब बैठे हैं, इनकी जगह औरंगजेब की किसी पीढ़ी का कोई व्यक्ति बैठा होता। और मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, मेरी जगह ऑल इंडिया चैंपियनशिप के मेडल गले में लटकाने वाली वो सानिया मिर्जा यहां पर मुजरा कर रही होती, और आप लोगों की जगह हाफिज सईद जैसे आतंकवादी बैठे होते और कहते कि नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। लेकिन मित्रों, हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, हिंदू संगठित हो रहा है, हिंदू के एकत्रीकरण के ये महोत्सव हो रहे हैं, लेकिन हिंदू क्या है? हिंदू होने का भाव क्या है? मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। जय जय श्री राम। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूँ, मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, द्वेपा, जनका चरित्र हूँ, मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूँ, अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ, मैं सांदीपनि जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ, मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ, मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सजग बिंदु हूँ, मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। समर्पित है मां सबरी के चरणों में, आपकी तालियां समर्पित है भामाशाह के चरणों में, आपकी तालियां समर्पित है जयवंता बाई के चरणों में, आपकी तालियां समर्पित है उस बिटिया अनवी के लिए। क्या स्व का बोध कराया उसने, क्या भारतीयता का दर्शन दिया उसने। लोग ये कहते हैं भाई साहब कि ये देश वीरों का है, लोगों ने कहा कि ये वीरों का देश है, मैंने कहा ठीक बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। सुधार ये करना चाहिए कि ये देश वीरों का तो है, लेकिन उससे बढ़कर ये देश वीरांगनाओं का हुआ करता है। ये देश वीरांगनाओं का है। यदि मां कौशल्या नहीं है
तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि यशोदा नहीं है तो कृष्ण की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि जयवंता बाई नहीं है तो महाराणा प्रताप की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि जीजाबाई नहीं है तो छत्रपति वीर शिवा की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि विद्यावती नहीं है तो भगत सिंह कहां से आएगा। यदि जगरानी देवी नहीं है तो चंद्रशेखर आजाद कहां से आएगा। और यदि राजस्थान में बोल रहा हूं तो पन्ना भाई नहीं है तो चंदन कहां से आएगा। और यदि राजस्थान में बोल रहे हैं, राजस्थान में क्या अद्भुत शौर्य की धरती है। वो हीरा दे को कौन भूल सकता है। जालौर के दुर्ग को जब घेर कर बैठ गया अलाउद्दीन खिलजी और उसका पति बीका दहिया, हीरादे का पति, आ गया धन की पोटली लेकर के अपने घर पे एक दिन। हीरादे ने कहा कि ये धन कहां से लाए हो। बीका दहिया ने कहा कि तुम्हें कारण क्यों जानना है, मैं कहीं से भी लाया हूं, कल सुबह हम अरबपति हो जाएंगे। उसने कहा मुझे बताओ धन कहां से आया है। उसने कहा कि हमारे किले की कमजोर दीवार का पता मैंने अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया है। हीरादे खुश नहीं हुई, उसने कटार निकाली, अपने पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो कटार लेकर के वो कन्नड़ दे सोनगरा के दरबार में पहुंची और जाकर के कहा उसने कि मैं हीरादे हूं, मैंने अपने पति बीका दैया की हत्या कर दी है। कन्नड़ दे ने कहा कि तुमने अपने पति की हत्या क्यों कर दी। उसने कहा कि मेरे पति ने मातृभूमि से गद्दारी की थी। और ये जो माताएं बहनें बैठी हुई है, तुर्य होती है बेटिया, पता नहीं क्यों लोग इन्हें चांद कह देते हैं। संस्कृति की तेजस्वी सूर्य होती है बेटिया। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आंखों में और अपनी सजगता को अपने व्यवहार में रखेंगे। हम ऐसी सशक्त हिंदू नारी बनेंगे जिसे ना कोई छल सके और ना ही कोई अपने मार्ग से डिगा सके। हम अहल्या की तरह पत्थर नहीं बनेंगे जिन्हें कोई छल ले। हम ऐसी सशक्त हिंदू नारी बनेंगे, ऐसी शक्ति बनेंगे जो अधर्म का विनाश कर दे। तक तालियां गड़गड़ानी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए इस बेटी के सम्मान में। ये कुटुंब प्रबोधन का उदाहरण है हमारे बीच में। आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। इसके साहस के लिए, इसके सामर्थ्य के लिए, इसकी जो भविष्य की दृष्टि है, इसका जो विजन है उसके लिए। और